स्टैक फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बस पेशेंस बना के रखिएगा। ऐसा समझा दूंगा कि क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम जून 2024 का डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम MCS 208 का पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए स्टैक में हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहला आ जाता है कि मैक्स क्या है, यहाँ पे साइज, स्टैक, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों देते हैं, तो एक एक करके समझते हैं। देखिए पहले होता है इंडेक्स। इंडेक्स में क्या है, ये सारी इंडेक्स में वैल्यू होती है एरे के अंदर में स्टोर। ठीक है जी, मान लिया जो स्टोर होता है इंडेक्स वो 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो यूजर जो नंबर देगा, फॉर एग्जाम्पल यूजर क्या नंबर देगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 आ गया। तो यहाँ पे मैं मैक्स के अंदर इसके अंदर कितनी वैल्यू डालूंगा, आपको मैं प्रोग्राम के भी जरिए करूंगा कि यहाँ पे डिफाइन मैक्स 4 कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने 4 दे दिया यहाँ पे, तो मेरा इंडेक्स कहाँ तक गया, 1 2 3 4, मतलब 3 तक ही हमारा स्टोर हो सकता है, यानी 4 इंडेक्स। तो वो हो गया मेरा मैक्स, मतलब यूजर के द्वारा डाला गया नंबर, दैट इज कॉल्ड मैक्स, कि यूजर कितना नंबर उसमें डाल रहा है। ये चीज पहली मैक्स की क्लियर हो गई है हमें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है फ्रेंड -1। अब सर ये -1 क्या है, देखिए इंडेक्स स्टार्ट होता है हमेशा 0 से। अगर फॉर एग्जाम्पल 0 से कम क्या होगा, -1 होगा। तो -1 हुआ तो इसका मतलब मेरा स्टैक जो है वो एम्प्टी है, मतलब इसके अंदर मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इससे बाहर है, तो इंडेक्स में नहीं आया। तो -1 मेरा क्या इंडिकेट कर रहा है, एज एन एम्प्टी स्टैक कर रहा है, इसीलिए हम -1 लेते हैं। दो चीज क्लियर हो गई। ठीक है जी, अब आ जाता है पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन और पीक। तो पुश क्या है यहाँ पे, ये देख लेते हैं। लेट से एम्प्टी है, पुश में मतलब मैंने एक नंबर डाला, फिर क्या किया, 2 नंबर डाला। तो इसमें क्या है कि जो एक डाला वो नीचे आ गया, फिर 2 उसके ऊपर और 3 इसके ऊपर। जब पॉप करूंगा तो पहला वाला लास्ट वाला जो है वो आउट होगा। तो इसमें चलता क्या है, लीफो मेथड, लीफो मेथड चलता है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो भाई 3 लास्ट इन हुआ था ना, ये तो ये तो लास्ट इन हुआ था ना, तो इसीलिए ये फर्स्ट आउट हो गया। मतलब जिस तरह एक प्लेट आप स्टैक करके रखते हैं तो जो लास्ट में रखा वो पहला प्लेट निकलेगा ना, जो पहला वाला है वो पहले निकालोगे क्या, नहीं ना। तो इसी तरह अपना काम करता है पॉप ऑपरेशन। हमने पॉप ऑपरेशन भी देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बता रहा है कि चेक इफ टॉप बराबर है मैक्स के तो -1। अब इसका मतलब क्या हुआ, प्रोग्राम के जरिए समझते हैं कि ये तो मेरे को पता है कि यूजिंग नेम से स्कोप रेजोल्यूशन यूज करने के लिए होता है। एक मैंने क्लास बनाया स्टैक का और प्राइवेट दे दिया यहाँ पे इंट एयर, अगर यूजर कोई नंबर डालेगा तो मैक्स ले लिया मैंने। और इंट टॉप क्या, मतलब टॉप एलिमेंट है। यहाँ तक तो क्लियर है हमें। पब्लिक में मैंने स्टॉक देखे टॉप -1 कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, टॉप बराबर है -1 के। मतलब क्या है कि स्टैक के अंदर जो है वो कुछ भी नहीं है, वो खाली है। ये मैंने बताया। तो पुश ऑपरेशन आप देखिए काम कैसे करता है। एल्गोरिदम आपको यहीं पे पता चल जाएगा कि मैं कैसे कैसे परफॉर्म कर रहा हूं। बस ये 5 स्टेप है और तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से पुश ऑपरेशन पे आते हैं। वॉइड एक जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, एक मैंने इंट वैल्यू दी थी, फॉर एग्जांपल इफ टॉप बराबर है मैक्स -1। अब सर ये आपने क्या कर दिया, अब मैं आपको बताता हूं कि ये स्टैक जो है वो ओवरफ्लो कैसे हो गया। आप इसके अंदर अब पुश नहीं कर सकते, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं डाल सकते। अब जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान से पढ़िएगा। ये वाली लाइन जो लिखी हुई है ये क्या इंडिकेट कर रही है, टॉप। फॉर एग्जांपल 0 मेरा टॉप है, इसको मान लीजिए ये आपका टॉप है, मतलब क्या है कि आपका मैक्स साइज है। ये क्या है, मैक्स। भाई यूजर ने मान लो फॉर एग्जांपल मैक्स दिया, यहाँ पे क्या दिया, ये मैक्स। तो मैक्स क्या है मेरा, 0, मतलब टॉप है। ठीक है जी, टॉप है। अब इसमें करूंगा क्या, मैं -1 कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने -1 किया तो स्टैक मेरा ओवरफ्लो हो गया, मतलब इसमें और कोई वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। दूसरे एग्जांपल से, एक और एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा टॉप है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा टॉप है 4, तो ये क्या है, 4 ही है ना जी। तो ये क्या हो गया, मेरा मैक्स हो गया। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो एलिमेंट कितने हुए, 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट यहाँ पे आप इंसर्ट करेंगे, 5 एलिमेंट। अगर मैं 5 में से -1 कर दूंगा तो मेरा 4 आएगा। तो 4 क्या है, मेरा टॉप के बराबर है और मैक्स के बराबर है। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, टॉप जो है मेरा बराबर है मैक्स के बराबर, और उसमें से -1 कर दूंगा, तभी तो मैं अपनी मैक्स वाली वैल्यू से मीट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब मेरा स्टैक क्या है, ओवरफ्लो हो गया। तो उसमें मैं कैन नॉट पुश, मतलब कुछ डाल नहीं सकता। क्लियर है यहाँ तक। फिर आ जाता है एरे प्लस प्लस टॉप क्या कर दिया, तो चलो इसको भी देखते हैं। तो देखिए प्लस प्लस का साइन हमारा
प्री इंक्रीमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप में सपोज आपके पास 1 है, ऑलरेडी हैज 2 आइटम्स, अब 1 यहाँ पे दिया तो 1 क्या है मेरा, जल्दी से बताओ, 1 मेरा मैक्स साइज है, मतलब यूजर ने दिया, तो एलिमेंट इंडेक्स में क्या स्टोर होगा, इंडेक्स मेरा क्या जाएगा 0 और 1 जाएगा। ठीक है जी, तो इसके अंदर कितने 2 आइटम हो गए, तो ये कह रहा है ऑलरेडी हैज 2 आइटम। ठीक है जी, अब प्री इंक्रीमेंट रहेगा तो बिकम्स 2, अब 2 क्या है, तो ये बन गया मेरा 1 and 2, तो मतलब ये मेरा 2 बन गया। तो एरे हैज 2 वैल्यू, इंसर्ट वैल्यू एट द नेक्स्ट अवेलेबल। अब 2 कैसे बना, तो मैंने भैया इसके अंदर एक प्लस कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ पे ये मैंने प्लस कर दिया, प्लस प्लस प्री इंक्रीमेंट कर दिया मैंने, तो यहाँ पे 2 बन गया। तो मेरा इंडेक्स में कितना आ गया, तो 0 1 2, तो यानी मेरा 3 हो गया यहाँ पे। तो प्री इंक्रीमेंट कर दिया, तो 1 के बाद क्या हो गया, बिकम्स 2, यानी प्लस प्लस करेंगे तो 2 बन गया। केयरफुली सुनिएगा, इसमें अगर मान लो थोड़ा सा भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है तो थोड़ा सा बैक करके आप देख लीजिएगा, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन है बड़ा मजेदार। तो ठीक है जी, हमें पता चल गया कि स्टैक ओवरफ्लो है, हम पुश नहीं कर सकते, तो पुश नहीं करा तो हमने एरे पे टॉप पे क्या करा, प्री इंक्रीमेंट कर दिया, एक एक करके इंक्रीमेंट करते जाएंगे हम। लेकिन जो वैल्यू इंट की रहेगी, यहाँ पे मैक्स की रहेगी, वही वैल्यू होगी। नेक्स्ट आ जाता है पॉप ऑपरेशन। अब पॉप ऑपरेशन में यहाँ पे सर आपने ये टॉप बराबर -1 क्या कर दिया, स्टैक अंडरफ्लो कैन नॉट पॉप, मतलब कि स्टैक मतलब वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये चीज इसमें बताई गई है। स्टैक अंडरफ्लो का मतलब है कि टॉप में से बराबर -1 कर दिया तो स्टैक एम्प्टी नहीं कहेंगे, हम अंडरफ्लो कहेंगे। तो सी आउट में मैंने पॉप कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे एरे टॉप माइनस क्या कर दिया सर आपने, तो देखिए इफ यदि अगर मान लो टॉप आपका 2 है, फॉर एग्जाम्पल टॉप आपका 2 है, तो एरे टॉप माइनस मतलब पोस्ट डिक्रीमेंट कर दो, तो यूजर एरे में क्या है 2, तो से वैल्यू इज 30। फॉर एग्जाम्पल अगर 30 वैल्यू है आपकी 2 पे, तो देन टॉप बिकम्स 1 बन जाएगा। अब 1 कैसे बन जाएगा भाई, 0 है और 1 है, यानी 1 और 2 आपका है। ठीक है जी, मान लिया जी, ठीक है। तो आप अगर एरे में देंगे तो कितना वैल्यू देंगे, यहाँ पे मैक्स साइज कितना देंगे, जल्दी बताइए मेरे को, चलिए। हम 1 देंगे। 1 क्यों देंगे, क्योंकि एक वैल्यू ये है और एक ये है, तो यानी 0 और 1, तो ये मैक्स साइज मेरा 1 हो गया। ठीक है जी, अब इसमें अगर मैं माइनस कर दूंगा, एक कम कर दूंगा, तो मेरा एरे मैक्स साइज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब एक कम हो जाएगा। तो यूजर एरे का 2 है तो से वैल्यू इज 30, तो देन टॉप्स बिकम मेरा 1 आ जाएगा, मतलब 1 पे मेरी आ जाएगी, यहाँ पे 1 पे आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फर्स्ट टाइम पे हो सकता है बच्चों को लग रहा होगा, लेकिन है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। ठीक है जी, यहाँ पे हमने डिक्रीमेंट भी कर दिया, मतलब क्या करेगा वो एक एक करके आपका डिक्रीमेंट करता जाएगा, तभी तो आपके रिजल्ट पे आएगा। अब आ जाते हैं पीक ऑपरेशन। अब पीक का मतलब क्या होता है, मतलब एक तरीके से झांकना होता है पीक का। इफ टॉप बराबर -1 के है, तो मैंने क्या बताया था, -1 हमारा क्या है, बराबर, इसके बराबर है। ये जो है असाइनमेंट देख रहे हैं 2 बार का यूज किया है, बराबर -1 के है, तो इसका मतलब टॉप मेरा क्या है, एम्प्टी है, मतलब स्टैक जो है खाली है। मैंने -1 आपको बताया था यहाँ पे कि -1 है, तो -1 के अंदर मैक्स साइज मेरा कुछ भी नहीं है, 0 भी नहीं है। 0 भी होगा तो भी मान लो आपका स्टैक में है, तो ये अपना बाहर है, मतलब कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो ये टॉप मेरा -1 के है, तो स्टैक मेरा एम्प्टी है, तो यहाँ पे मैं टॉप एलिमेंट को प्रिंट करा दूंगा। सी आउट मेरा प्रिंट कराने के लिए होता है। बहुत बढ़िया जी। अब आ जाते हैं वॉइड डिस्प्ले में। देखिए एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ एक एक की पॉइंट, सो दैट कि आपको इसके थ्रू क्लियर हो जाए कि स्टैक काम कैसे करता है। स्टैक एक बकेट के थ्रू है, जो पहला लीफो मेथड चलता है, जो मैं अभी आपको पहले बता रहा था। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि वॉइड डिस्प्ले मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो यहाँ पे इफ टॉप बराबर है माइनस के, तो स्टैक एम्प्टी आ गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब लूप चलता रहेगा अनटिल लेस तक, जब तक मैक्स साइज उसकी मीट नहीं करती है जो भी है। तो यहाँ पे देखिए फॉर इंट आई मैंने एक लिया, एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराने के लिए जो बराबर है टॉप के। अगर आई ग्रेटर देन हो 0 के, तो क्या करो, एक एक कम करते रहो, एक एक कम करते रहेगा, तो क्या करेगा वो अपने नील पे चला जाएगा, मतलब जब उसकी वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, तो वहां पे एरे आई प्रिंट करा देना चाहिए। तो सी आउट तो मेरा प्रिंट कराने के लिए, ये गैप के लिए सी आउट, ठीक है। एंडल नेक्स्ट नाइल के लिए कर दिया। बस करना क्या है, इंट मेन में एक स्टैक, जो आप क्लास बनाएंगे, जो भी आप क्लास बनाएंगे, एक स्टैक बनाया, तो अब यहाँ से कॉल होती है वैल्यू इंट मेन मेथड में स्टैक का एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक नाम देते
देते हैं। तो मैंने एस नाम दिया और एस से ही डॉट करके क्या करते हैं, डॉट से हम कॉल करते हैं। तो कॉल से क्या करूंगा, पहले पुश को करूंगा, फिर पीक को करूंगा, इसी तरह मैं सबको कॉल करूंगा और इसी में मैं क्या करूंगा, अपनी वैल्यू दे दूंगा। तो मेरा क्या रहेगा, यहाँ पे सारी वैल्यू जितनी भी है, पी पॉप, छोटा कर दो क्या, यहाँ पे क्या है, पॉप है, पीक है, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा मेरा। राइट क्लिक करके रन करके दिखाऊं तो आप देखेंगे पुश पुश पुश, मतलब क्या करा, पहले 10 डाला, फिर 20 डाला, फिर 30 डाला, तो स्टैक की एलिमेंट 30 आ गई पहले, फिर 20 और 10 आ गया। कैसे आ गया, अरे भाई सबसे पहले लेट से मैंने 10 डाला यहाँ पे, फिर 20 डाला यहाँ पे, फिर 30 डाला मैंने यहाँ पे, तो पहले मेरा क्या आएगा, 30 पॉप होगा यहाँ पे, फिर क्या होगा, 20 होगा और फिर 10 होगा। तो यहाँ पे मैंने पुश किया पहले 10 को, फिर पुश किया 20 को, फिर 30 को। अब इसका मैक्स साइज अगर बताइए क्या होगा, बिल्कुल सही 2 होगा इसका मैक्स साइज। क्यों, 0 1 2, तो 2 है इसका मैक्स साइज। टॉप क्या है इसका, 30। तो इसमें आपको बस टॉप और मैक और -1 एम्प्टी है, ये चीज याद रखना है। रिटर्न में भी लिख के दे देंगे ना, तो यही है आपका एल्गोरिदम। पहले मैं कर क्या रहा हूं, पहले मैं अगर टॉप माइनस का है तो स्टैक मेरा एम्प्टी है, फिर मैंने पुश किया तो मतलब एक एलिमेंट डाला, तो मैक्स बिकम कितना बन गया, 0 बन गया। एक और डाला तो मैक्स कितना बन गया, 1 बन गया। इसी तरह पॉप्ड 30 मैंने पॉप कर दिया, तो स्टैक की एलिमेंट क्या रही, 20 और 10 हो गई यहाँ पे, टॉप एलिमेंट फिर मेरा 20 आ गया। इसी तरह स्टैक फ्लो ओवर अपना काम करता है कि कैसे स्टैक ओवरफ्लो है और कैसे स्टैक अपना एम्प्टी है। तो मैंने बहुत ही डीपली समझाने की कोशिश करी है कि आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये डेटा स्ट्रक्चर का। स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस भी लिख देंगे तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है। तो ये हमारा MCS 208 डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का पहला वीडियो था। इसकी प्लेलिस्ट आपको एक एक करके वीडियो मिलती जाएगी। चैनल पे आप नए हैं तो इसे एक्सेस कर लीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरी एक फास्ट कोडिंग करके है एक प्लेलिस्ट, उसको एक्सेस कर लीजिएगा। ये वाला देखिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। मैं रिकमेंड नहीं करता, जो रिलेटिव वीडियो है वो देखिए ना, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।